सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन महादेव पितर की पूजा और पौधारोपण किया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस साल सावन की हरियाली अमावस्या बहुत खास है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार के साथ सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं सावन की सोमवती अमावस्या कब है, मुहूर्त और महत्व के बारे में। सावन माह की सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को है। इस दिन श्रावण माह का दूसरा सावन सोमवार भी पड़ रहा है। इस साल 2023 की दूसरी सोमवती अमावस्या होगी। अमावस्या और सोमवार दोनों ही दिन शिव पूजा खास मानी जाती है। ऐसे में इस दिन साधक को दोगुना फल प्राप्त होगा। सावन सोमवती अमावस्या तिथि का शुभारंभ होगा 16 जुलाई रात 10:08 से। सावन अमावस्या तिथि समाप्त होगा 18 जुलाई प्रातः 12:01 पर। सावन में सोमवती अमावस्या का संयोग उत्तम फलदायी माना जाता है। मान्यता है जो महिलाएं सावन सोमवती अमावस्या पर व्रत रखकर शिव पूजा करती हैं, उन्हें सदा सुहागवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के प्रभाव से पति और संतान की आयु लंबी होती है। कहते हैं कि यह व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान दान कर शिवलिंग का कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करने पर पितृदोष काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। सावन सोमवती अमावस्या के दिन पीपल, तुलसी, नीम, आंवला या बेलपत्र का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से ग्रह जन्य सभी दोषों का शमन हो जाता है। सावन की सोमवती अमावस्या पर सुबह पीपल को कच्चे दूध से सींचें और 7 बार परिक्रमा लगाएं। शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाएं। मान्यता है इससे शनि, शिव और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। सावन सोमवती अमावस्या पर शिवलिंग का दही से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय लाभकारी है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के अलावा पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की रात किसी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 सिक्का डालने पर दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन संभव न हो तो नहाते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा के बाद गरीबों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यदि कोई नदी या सरोवर निकट हो तो वहां अवश्य जाएं और भगवान शंकर, पार्वती माता, गणेश भगवान और तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना, ओमकार का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी होता है। सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े ही भाग से पड़ता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला बन जाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। 2023 में 3 सोमवती अमावस्या पड़ी हैं। पहला सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को था। दूसरी सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को पड़ा है और तीसरी सोमवती अमावस्या पड़ेगा 13 नवंबर को। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था।
एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह हो भी गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और हमें पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। गौरा माता ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को जो भी सुनेगा उसे भी सोना धोबन के तरह अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए माता गौरा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। कांचीपुरी नगर में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण के 5 पुत्र और भी थे। देव स्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर के बाहर भेजा। फिर उसने गुणवंती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी दुखी हो गए। उसने उस ब्राह्मण से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघलदीप निवासी सोना नामक धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवंती को सोना धोबन को घर लाने के लिए सिंघलदीप भेज दिया। वे दोनों समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई।
बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो, सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोना धोबन के पास मैं पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वह दोनों बेहद खुश हुए। सुबह होते होते गिद्धनी उन्हें सोना के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोना धोबन को घर लेकर आए और उनकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी के पुत्री का विवाह हुआ। एक सप्ताह बीतते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना धोबन ने गुणवंती को अपने पुण्य का फल दान दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोना धोबन उन दोनों को आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप चली आई। सोना धोबन का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करी और पीपल की 108 बार परिक्रमा करी, जिसके प्रभाव से उसका पुण्य फिर से प्राप्त हो गया। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर जीवित हो उठे। सोमवती अमावस्या की इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रेम से बोली गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को और व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो व्रत की कथाएं सुनती। व्रत के कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान कई बार सोचे कि अभी यह बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा कि भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ, भाव भाव मैं भौरा हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही, उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताया, वह डर गई। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई बात है, हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं, रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार के बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं, मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास सोऊंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा, उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई, वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या। बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार के बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरा पर बैठा और वह 12 बजते ही सो गया।
गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहुकानी के बेटी के कानों में आज भी गूंज कर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई थी। तब साहुकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटा बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता ही रहा। रात के 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया, मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाए और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरा को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डूबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो। तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो। तब गणेश भगवान जो भौरे के रूप धारण कर रखे थे वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, गणेश भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे से हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका नाम बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जो माता पार्वती जिसके दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया। परंतु प्रभु, आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा सा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं। तब गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर व्रतों की कथा कहानी सुनती और कहती हैं।
पर जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था, पर मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारी संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भर दिए और अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है, उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना। अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गौरा माता की जय हो।